एक बात तो बिल्कुल सही है कि अगर माँ जीवन की सच्चाई है, तो पिता जीवन का आधार है। अगर माँ के बिना जीवन अधूरा है, तो पिता के बिना अस्तित्व अधूरा है। जहां एक पिता और पुत्र जल मार्ग से, समुद्री मार्ग से यात्रा करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। एक नाव में थे वो लोग और वो दोनों रास्ता भटक गए थे। उनकी नाव एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां आसपास दो टापू थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और यहां आकर अब नाव भी टूट गई थी। पिता ने बहुत प्यार से बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, लगता है कि हमारा अंत समय आ गया है। बेटे ने भी बहुत रुआंसे चेहरे से पिताजी को देखा और बोले, मुझे भी यही लग रहा है पिताजी, बचने की कोई उम्मीद अब नजर नहीं आ रही। यहाँ से हमें कैसे कोई बचाएगा, हम किसी से संपर्क भी नहीं कर पाएंगे। पिताजी ने हताश और निराश होते हुए आसपास देखा, दोनों टापुओं को देखकर कहा कि ठीक है, अब जब लग ही रहा है कि हम बच ही नहीं सकते, तो क्यों ना एक आखिरी प्रयास करें, भगवान से प्रार्थना करने का प्रयास। तुम एक टापू चुन लो, एक टापू पर तुम प्रार्थना करो और दूसरे पर मैं प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना में अगर हम में से किसी एक की भी प्रार्थना में सच्चाई होगी, तो ईश्वर मदद करने जरूर आएंगे। ऐसा ही किया। एक टापू पर पिता और दूसरे पर बेटा चला गया। दोनों ने अपनी अपनी प्रार्थना शुरू करी। बेटे ने प्रार्थना करते हुए ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, इस टापू पर कुछ ऐसे फल फूल आ जाए जिसे खाकर जीवन यापन हो जाए और हमारी मृत्यु ना होने पाए। तुरंत ही टापू पर अच्छे अच्छे पौधे आ गए, फल आ गए। इसे लगा कि वाह, मेरी प्रार्थनाएं तो काम कर रही हैं। उसने ये भी बोला कि इस टापू पर एक सुंदर सी स्त्री आ जाए जिसके साथ मैं अपना परिवार यहीं शुरू कर सकूं। तुरंत एक सुंदर स्त्री भी वहां पर आ गई। अब उसे लगा कि अब मेरी सारी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं, तो क्यों ना यहाँ से बचकर निकलने का रास्ता भी भगवान से ही मांग लूं। फिर से प्रार्थना करी और बोला कि हे भगवान, यहाँ से वापस निकलने का मार्ग दिखा दो, एक नौका भेज दो जिससे हम अपने घर वापस चले जाएं। तुरंत ये भी हो गया। एक नाव आ गई, उसमें वो लड़का उस स्त्री के साथ बैठ गया और जाने लगा। तो ऊपर से भगवान ने आवाज दी कि क्यों अपने पिता को साथ में नहीं ले जाओगे। तो ऊपर से भगवान ने आवाज दी कि क्यों अपने पिता को साथ में नहीं ले जाओगे। तो उन्होंने कहा, जरूर उन्होंने कोई बुरे कर्म करे होंगे, तभी तो देखो ना, उनके टापू पर कुछ भी नहीं हुआ, उनकी प्रार्थनाएं असर नहीं कर रही हैं। मैंने अच्छे कर्म करे होंगे, इसलिए तो मेरी प्रार्थनाएं असर कर रही हैं। भगवान ने कहा, तुम जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारे पिता ने प्रार्थना की क्या थी। इसने कहा, बताइए क्या प्रार्थना की थी। तो भगवान जी ने बताया कि तुम्हारे पिता ने सिर्फ एक ही प्रार्थना की थी और वो ये थी कि हे ईश्वर, मेरा बेटा अपनी प्रार्थना में जो कुछ भी मांगे वो उसे दे देना। बहुत शर्मिंदगी हुई बेटे को और पिता को भी अपने साथ उसके बाद वो लेकर गया। एक सांकेतिक सी कहानी, ये बात बताने के लिए कि असल में माता पिता की कोई इच्छा ही नहीं होती। उनकी इच्छा सिर्फ ये होती है कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। और उनकी इच्छा शायद सिर्फ ये होती है कि आप उनसे थोड़ा सा प्यार से, सम्मान से बात कर लें और उनकी छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रख लें। तो उम्मीद करती हूँ इस कहानी के बाद आप अपने माता पिता का और ज्यादा ध्यान रखेंगे।